खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पेपर आउट करने वाले गिरोह के 5 छात्रों को दबोचा। मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर ने करवाई थी रिपोर्ट। प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय का पर्चा हुआ था आउट। आवारा श्वानों को पकड़ने को लेकर हुआ हंगामा। स्कीम 2 में आमने सामने हुए स्थानीय नागरिक और पशु प्रेमी। सांसद के घर के सामने वसूली मामले में कांग्रेस ने बोला हमला। जितेंद्र सिंह ने कहा प्रदेश में चल रही लूट खसोट। संजना जाटव ने खेड़ली में पुलिस द्वारा अवैध वसूली के लगाए थे आरोप। और दहेज की खातिर हत्या के आरोप में पति को उम्र भर के लिए हुई जेल। कटुमर एडीजे ने 5 अन्य आरोपियों को 3-3 साल की सुनाई सजा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। पुलिस ने मत्स्य यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पेपर आउट करने के आरोप में एक गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ लिया है। गौरतलब है कि परीक्षा नियंत्रक आशुतोष शर्मा ने सेमेस्टर प्रथम के कंप्यूटर विषय का पेपर आउट होने के संबंध में मालाखेड़ा में रिपोर्ट करवाई थी। इसके बाद एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका और मालाखेड़ा थाना प्रभारी सहित टीम ने सघन जांच की। एसपी के निर्देशन में हुई जांच में तकनीकी साक्ष्य आदि से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पकड़े गए इन शातिरों में रेवाड़ी जिले का मोहित कुमार जाट, बानसूर का जितेंद्र यादव और सनी धान का, नीमराना क्षेत्र का गजेंद्र यादव सहित राम नरेश शामिल है। पुलिस इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। वहीं खुलासा करने वाली टीम में सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र और हेड कांस्टेबल बिरमानंद के अलावा अन्य जवान शामिल रहे। 25 तारीख के करीब जो है ये एक रिपोर्ट हमारे पास परिवार जो है वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आशुतोष ने दिया था कि उनकी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो है वो आउट हो गया है। उसके ऊपर क्योंकि उस वक्त आउट संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उसकी हमको जांच करनी थी। जैसे ही वो जांच आगे चली तो हमने एक स्टेज पे ये पाया कि हाँ इसके अंदर पेपर जो है वो आउट हुआ है। जो पेपर 12 बजे होना था वो पेपर जो है वो 11 बजे के करीब जो है वो आउट हो गया है। तो उसी जांच के ऊपर और बाकी उस एविडेंसेस को लेके परिवार के अंदर जो है हमने अभी 5 जनों को इस मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया है। मुकदमा जो है वो परसों 4 तारीख को दर्ज किया गया था। जिनको हमने गिरफ्तार किया है वो 5 जने हैं। मोहित कुमार ये बावल रेवाड़ी का रहने वाला है और वैसे जो है वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उसमें सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। एक जितेंद्र उर्फ मोनू है, ये जो है वो बांसुर का रहने वाला है। एक सनी धान का है, ये भी एक कॉलेज का स्टूडेंट है, ये बांसुर का रहने वाला है। गजेंद्र सिंह यादव जो है ये ढूंढारिया का रहने वाला है। और राम नरेश उर्फ प्रमोद ये जो है ये सिहाली का रहने वाला है। इन 5 जनों को प्राइमरी जो हमारे पास अभी तक एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो रेवाड़ी वाले युवक है इनका यहाँ से संबंध कोई दोस्त? ये यहाँ से पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई किस तरीके से विश्वविद्यालय के छात्र हैं? इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं? हाँ जी, इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इस विश्वविद्यालय के साथ जी। कॉलेज का भी कोई ऐसा कर्मचारी सामने आ रहा है? सर ये जो न्यूज़ आई है ये 24 को कंप्यूटर साइंस का पेपर था। वो पेपर जो है जो 12 से 1 के बीच में हुआ था वो वाला पेपर अभी आउट। किसके द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है? क्या ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के हैं श्री आशुतोष जी, उनके द्वारा ये FIR दर्ज ये परिवार जो है वो पेश कराया गया था। कॉलेज का भी कोई कर्मचारी है जो अभी? ये अभी जांच का विषय, मुकदमा हुए अभी सिर्फ 1 ही दिन हुआ है। डेफिनेटली ये पेपर क्या सरकार किया, तो किस तरह से इसको आउट, किस तरीके से आउट किया मतलब इसको पेपर आउट करने? सर देखिए ये अभी लीच आउट करना बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होगा और अनुसंधान पे इस पर विपरीत जो है प्रभाव पड़ेगा। अगर मोटा मैं जितना आपको बता सकती हूँ उसमें ये है कि ये जो पूरा पेपर है ये पूरा पेपर एक PDF बना के डाला गया और वो जो है वो सर्कुलेट हुई है अभी जो हमारे सामने है। क्या ये संगठित गिरोह है या फिर सामान्य है? पहली बार इन्होंने कोई पेपर आउट किया? इससे पहले और भी पेपर आउट किए इन लोगों ने? सर ये पूरी की पूरी जो है वो जांच का विषय है क्योंकि ऑफ लेटली इन लोगों ने जितने भी जो एविडेंसेस थे उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया इस पूरे टाइम के अंदर। तो हम उसी टेक्निकल एविडेंसेस को जो है लेकर और आगे का अनुसंधान। तकरीबन 1 घंटे पहले ये पेपर लीक हो गया, क्या माना जाए कितने लोगों तक पहुंचा होगा? कुछ आइडिया लगा कि क्या पेपर निरस्त कराए जाने की पहल पर रहे
रहेगा? जी, हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे और वैसे भी उनकी इंटरनल कमेटी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, कॉलेज की इंटरनल कमेटी, और उनकी भी जो रिपोर्ट है वो भी हमारी इस जो अनुसंधान है उसकी में शामिल की। अलवर जिले सहित खैरथल तिजारा जिले में लोगों पर आवारा श्वानों द्वारा हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दूसरी ओर पशु प्रेम के नाम पर श्वान पकड़ने का विरोध किया जा रहा है। स्कीम 2 में एक महिला को श्वान ने जख्मी कर दिया। जब नगर निगम की टीम इन्हें पकड़ने पहुंची तो पशु प्रेमी ने जमकर हंगामा कर दिया। जिले में पिछले हादसे में लगातार बढ़ती संख्या के कारण आवारा श्वान खतरे का सबब बन गए हैं। शहर के स्कीम 2 गुरुद्वारे के पीछे एक हाउस हेल्पर कांता को गुरुवार को श्वान ने काटकर जख्मी कर दिया। लोगों के अनुसार यहां अनेक श्वान हैं जो दोपहिया वाहन चालक पर भी हमला कर उन्हें गिरा देते हैं। कई लोगों को ये श्वान काट चुके हैं। ऐसे में उन्होंने श्वानों को पकड़कर उचित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। अध्यक्ष श्री हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन। जी, अधिकतर देखा जा रहा है शहर में कुत्तों की भरमार है, कुत्ते जगह जगह लोगों को काट रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, शहर में आवारा कुत्तों का बहुत तगड़ा आतंक मचा हुआ है। आप कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में जाएंगे, भारी संख्या में कुत्ते और उन्होंने आतंक मचाया हुआ है। हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें एक महिला का पैर काट लिया है और उसके बैक काट लिया है और बहुत ज़्यादा खून निकल गया है। प्राय में भी काफ़ी घटनाएं होती रही हैं जिसमें पहले तो क्या कुत्ते छोटे बच्चों को भी काफ़ी शिकार बनाते थे, लेकिन अब वो इतने आदमखोर हो गए हैं कि वो बड़े बुजुर्ग महिला किसी को नहीं देखते और उनको भी झपट्टा मार देते हैं। महिला है ये स्कीम 2 की कोई महिला है, कांता देवी नाम है, और मुझे पता चला है कि ये बहुत जख्मी हो गई हैं। मेरी प्रशासन से विनती है, अनुरोध है कि इन आवारा कुत्तों का कुछ एक समुचित उपाय करें। और अलवर शहर अब आने वाले होली के पड़ाव पे खड़ा हुआ है। एक हफ्ते बाद होली का बड़ा त्यौहार है। लोग बाग बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए निकलेंगे, अपने रिश्तेदारों के घर पे जाने आने के लिए निकलेंगे, मिठाई देने के लिए निकलेंगे। ऐसे में हर गली में जो कुत्ते हैं ये बड़े दुखदायी रूप है। उधर इस घटना के चलते नगर निगम की एक टीम यहां आवारा श्वानों को पकड़ने पहुंची, लेकिन एक पशु प्रेमी ने इसका विरोध किया। हंगामे के चलते निगम की टीम सिर्फ एक श्वान को पकड़कर ले जाने लगी, लेकिन पशु प्रेमी ने गाड़ी का पीछा कर इसे भी मुक्त करवा दिया। उधर यहां मौजूद धर्मेंद्र अग्रवाल, शारदा देवी और प्रेम सिंह आदि का कहना था कि श्वानों से लोगों को, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को खतरा बना हुआ है। ऐसे में उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। ये आवारा कुत्ते हैं, ठीक है ना, इनको ये खाना पीना देते, आते जाते बच्चों को बहुत काटते हैं ये, ठीक है ना। और हमने भी कहा था, है ना, हमने भी कहा था भाई, पहले भी जब बुलाए गए थे इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया था, हम खाना देते हैं, इनको खाना देते हैं। तो अब ये बाय द वे इतने सारे कुत्ते हैं जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं यहाँ पर, वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते और ना उनका खेलना भी होता है। हमने भी इनसे एक बार रिक्वेस्ट भी की थी, इवन इनका जो अपना कुत्ता है उसको भी ये बाहर ले जाके लेटरिन दूसरों के घर के आगे कराते हैं, है ना। अब ये इवन जब मैंने इनसे कहा तो मेरे से यहाँ तक इन्होंने कहा था कि आप कौन होते हो, है ना, हम आपका सर फोड़ देंगे, कुत्ता तो लेटरिन बाहर करेगा। ये अपने कुत्ते को नहीं पाल सकते, दूसरे कुत्तों की क्या गारंटी ले रहे हैं, केस लगा देंगे। और दूसरा क्या है, साफ सफाई वाले भी इतने परेशान है, जो सफाई करने वाली रहती थी, इतने सारी लेटरिन सारी करी हुई है, उनकी साफ सफाई करना भी एक बड़ा बहुत गंदगी फैलाता है और बीमारी का घर है। और दूसरा गर्मी आ रही है, गर्मी में कुत्ते पागल भी हो जाते हैं। और इनके कौन इंजेक्शन लगवा रहा है जिससे रेबीज ना हो, इनके इंजेक्शन कौन लगवा रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल। अब और इंजेक्शन की कॉस्ट भी बहुत आती है, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो आपका 2,500-3 हज़ार रुपए का खर्चा आता है। क्या ये देंगे जो नेतागिरी कर रहे हैं? ये मैंने कम से कम इसकी 15 बार कंप्लेन करवा दी कि ये डॉग काट रहे हैं, रोज हमारे घर के आगे काट रहे हैं। लेकिन ये जो डॉग लवर से हमको इन्होंने परेशान कर रखा कि नहीं ले जाना। ये रहा, इसकी फोटो खींचो ना आप इधर। क्या बोलते हैं? ये नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। क्यों नहीं ले जाने देगा? जब हम इतनी जनता, इतनी कम्युनिटी खड़ी है तो क्या इसे की चलेगी? हमने कलेक्टर को करी है रिपोर्ट, जब जाके ये तो 100 लोगों को काट चुका है। ऐसे तो रोज काटता है एक बंदे को, रोज कम से कम। ये मना कर रहा है, इसका वायरल करो ना इसको। वरुण बिरमानी का बहुत ज्यादा आतंक है और हम बार बार मेल भेज रहा हूँ मैं, जो अपनी कमिश्नर के नाम से, जो कलेक्टर के पास जाती है, आजकल कमिश्नर है नहीं, उसके बाद यहाँ आती है गाड़ी, ये लोग छुड़वा देते हैं। ये कुकड़े जाए, एक बिरमानी है, पीछे 2 घर हैं। क्यों छुड़वा देते हैं? ये मेनका गांधी के एनजीओ से जुड़े हुए हैं, पैसे आते हैं इनके पास और कुछ नहीं। मतलब समाज में आपस में लड़ाई करवा रहे हैं ये, वो नहीं। कुत्तों के पीछे, कुत्ते अगर खराब हैं
जो काट रहे हैं तो उनको नहीं पकड़ना चाहिए। पागल घूम रहे हैं और 50-50 कुत्ते एक गली में हैं, सारा दिन रात ऐसे भौंकते रहेंगे। ये लोगों को काट लिया अभी तक। 5 तो यही बता रहे हैं मल्होत्रा के आसपास काटा है, उनके बच्ची आई मल्होत्रा घर, बच्चा आया। उल्लेखनीय है कि कुछ अरसे पहले खैरथल में तो एक बालिका की आवारा श्वानों ने जान भी ले ली थी। इसके अलावा जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग डॉग बाइट से पीड़ित होने के बाद रोजाना पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भरतपुर सांसद संजना जाटव ने खेड़ली स्थित उनके घर के सामने तूड़ी से भरे ओवरलोड ट्रक ड्राइवरों से पुलिस द्वारा वसूली के आरोप लगाए थे। साथ ही एसपी से कार्रवाई की मांग की थी। उधर इस घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लूट खसोट मची है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं को पता ही नहीं है। फूलबाग में पत्रकारों से बातचीत में जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश प्रदेश के हालात सबके सामने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लागू करना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने अमेरिका की ट्रंप सरकार के भारत के प्रति कड़े बर्ताव को देखते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि ट्रंप सरकार हर चीज पर ड्यूटी लगा रही है और वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा जाता है। देखिए, आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे प्रदेश में जहां लगाम किसके पास है, सरकार है नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री एमएलए हैं नहीं हैं, कुछ मालूम नहीं है। यहाँ जो लूट खसोट चल रही है वो आप सबों के सामने है। अभी एक हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ जा रहा है, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय शकुंतला रावत जी हैं जो हमारी पूर्व में मंत्री रही हैं, और भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ की स्थिति को देखने के बाद, उस पीड़ित परिवार से बात करने के बाद मैं कुछ बोल पाऊँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति हमने कभी भी नहीं देखी। आप माननीय सांसद हैं संजना जी, वो खुद आई हैं, कह रही हैं टीवी मीडिया के सामने, वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन अपना हफ्ता वसूली कर रहा है। तो ये आज जो पूरी देश की और प्रदेश की जो स्थिति है वो आपके सामने है और जनता इसको देख रही है। जलदाय के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहने तो अलवर में भी पानी बालाजी लाएंगे क्या? जनता क्या करे? अलवर की जनता ये देखिए, या फिर दोनों पार्टियों किसी के जिक्र करे? देखिए, ये इस तरह के जो बयान हैं वो ये दर्शाते हैं मानसिकता, और आज मानसिकता ये है उनकी कि कितनी बड़ी राजनीति हुई ईआरसी के ऊपर। प्रधानमंत्री 2-2, 3-3, 5-5 बार कह के चले गए। जब हमारी सरकार उसको ईआरसीपी को माननीय गहलोत साहब लागू करना चाह रहे थे, उसके ऊपर रोड़े अटकाए, भारत सरकार ने चिट्ठियां लिखी कि ये नहीं होगा। तो दुख की बात यह है कि पानी के ऊपर राजनीति हो रही है, और इस तरह के बचकाने तरह के बयान जो देते हैं ये सरकार की मंशा और माननीय मंत्री जी की खुद की मंशा भी ये दर्शाती है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि जब से मोदी आया है तो विदेशों में हमारी अच्छी पैठ हो गई है, लेकिन जो अभी ट्रंप का टैरिफ कार्ड आया है सामने, उसकी क्या देखते हो आप? सरकार में क्या मतलब देश में क्या बदलाव है? हम इतने सालों से देख रहे हैं कि मोदी जी कहते थे माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, गले मिल रहे हैं, अब वो ज़बरदस्ती मिल रहे हैं या फ़ोटो के लिए मिल रहे हैं पता नहीं, लेकिन अपने बहुत ही अच्छे मित्र वो ट्रंप को मानते थे। यहाँ तक कि उनकी कैंपेनिंग में भी चले गए, अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के भी नारे वहाँ लगे। और उसके बाद ट्रंप सिर्फ टैरिफ कार्ड ही नहीं, लेकिन हमारे जो यहाँ से लोग गए हुए हैं, इलीगल तरीके से गए हैं, जैसे भी गए हैं वो, उनको आप हथकड़ी पहनाकर, उनको बांध कर 40-40 घंटे की हवाई यात्रा के दौरान खाने और पानी के बगैर आप लाके उनको पंजाब में छोड़ देते हैं, अमृतसर एयरबेस पर छोड़ देते हैं। तो ये मानवता के नाते क्या हुई? यहाँ की टैरिफ की बातें, हर चीज़ के ऊपर ड्यूटी लगेगी। जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो देश से गए हुए हैं, वीज़ा के ऊपर गए हुए हैं, उनका वीज़ा कैंसिल करा जा रहा है। जो एक टूरिस्ट वीज़ा लेके जाता है उसको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और वापस बिठा दिया जाता है। तो ये कहाँ की बात हुई? तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, लेकिन हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल को ले लीजिए, बर्मा को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, आज जो विदेश नीति भारत की जो एक तरह से गिरा है, भारत का मान और सम्मान जो गिरा है, जो इतने लंबे समय से एक भारत ने अपनी पहचान बनाई थी, विदेश के अंदर एक मान और सम्मान जो कमाया था, वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो चुका है।
दहेज हत्या के मामले अक्सर सामने आते हैं, वहीं अदालतें भी कड़े फैसलों के जरिए ऐसे दहेज लोभियों को सबक सिखा रही है। कठुमर एडीजे सरिता धाकड़ ने ऐसे ही मामले में आरोपी पति को उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही 5 आरोपियों को 3-3 साल का कारावास दिया गया है। रीडर महेश शर्मा ने बताया कि इसे लेकर ग्राम नगला खूबा निवासी राजेश ठाकुर ने खेड़ली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि उनकी बहन राजन देई की शादी 11 मई 2005 को नगला निवासी सीताराम के साथ हुई थी। ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते रहे और 18 नवंबर 2014 को कुल्हाड़ी, फरसी आदि से बहन की हत्या कर कैरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई। पुलिस ने बाद में लाश को अधजली हालत में निकाला था। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने इस मामले में मुख्य आरोपी पति सत्यदेव को आजीवन कारावास दिया है। इसके अलावा रामदयाल, महेश, नेकराम, रमेश चंद्र, राम प्रसाद और हरिओम को 3 साल की कैद हुई है। मामले में 24 गवाह और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। वहीं परिवादी की ओर से सुनील अवस्थी ने पैरवी की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जा रही बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से आरंभ हो गई हैं। जिले में 10वीं और 12वीं कक्षा के करीब 57,000 विद्यार्थी ये एग्जाम दे रहे हैं। वहीं नकल रोकने के लिए फ्लाइंग का गठन किया गया है। उधर एसएमडी स्कूल की प्रधानाध्यापिका गीता देवी ने बताया कि सभी तैयारी के बाद एग्जाम शुरू हो गए हैं। परीक्षार्थियों को गेट पर चेकिंग एवं प्रवेश पत्र दिखाने के बाद ही अंदर एंट्री दी गई। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी एसएमडी अलवर विद्यालय है। कौन क्या पेपर है आज? इंग्लिश का पेपर है। राजस्थान बोर्ड? हाँ जी, राजस्थान अजमेर बोर्ड। 10वीं कक्षा के और 10वीं कक्षा के। क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और सभी कमरों में सही व्यवस्थाएं हैं और पानी, टॉयलेट, सबकी व्यवस्था है। कितने बच्चे हैं? 132 बच्चे बैठ रहे हैं परीक्षा में। अनुपस्थिति का अभी क्लासरूम में जाके पता चलेगा। और क्या क्या चेक कर रहे हैं हम गेट पे? हम गेट पे बच्चों का आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र चेक कर रहे हैं। गौरतलब है कि पहले दिन 10वीं कक्षा के अंग्रेजी और 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय का पर्चा हुआ। परीक्षा सुबह 8:30 से दोपहर 11:45 बजे तक हो रही है। इसके अलावा डीओ कार्यालय में 5 विशेष उड़न दस्तों का गठन किया गया। इनमें कुल 15 सरकारी कर्मचारी नियुक्त हैं जो परीक्षा केंद्र का दौरा करेंगे। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जिले में 203 परीक्षा केंद्र हैं। वहीं 10वीं कक्षा के 32,858 और 12वीं के 27,060 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान को लेकर चर्चाएं जारी है। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अधिक टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। हालांकि इसके रेट का ऐलान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में दोनों देशों में वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर की ट्रेड डील हुई है। इसे लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी अमेरिका में हैं। वहीं टैरिफ को लेकर अमेरिकी दबाव को कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने गलत ठहराया। कांग्रेस नेता एसआर यादव के अनुसार ट्रंप अपनी शक्ति दिखाने के लिए दूसरे देशों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को इसका करारा जवाब देना होगा। देखिए, ट्रंप जी अपनी पॉलिसीज कभी भी बदल सकते हैं। वो यूएस का, अमेरिका का मालिक है। लेकिन जो उसने एक पॉलिसी बनाई है टैरिफ की, जो उसको न तो दूसरा देशों के पास इस प्रकार से कोई शक्ति नहीं है वो उनको आमलायत में ला सके। वो अपनी शक्ति को जाहिर करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर अपनी पॉलिसीज को लागू करना चाहता है, जिसके अंदर भारत देश के अंदर गॉडली चांस है। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा, आंख दिखाएगा और उसकी मनमानी को स्वीकार नहीं करेगा, तो ये गॉडली चांस है कि ये जो पॉलिसीज के अंदर हमारा व्यापार उच्च स्तरीय पे लागू करवा सकता है। क्योंकि इस पॉलिसीज में काफी देश ऐसे हैं अमेरिका के अधीन दबे हुए हैं, तो वो उनको तो दबा लेगा। लेकिन इंडिया की एक शक्ति है, अब वो दबने वाला नहीं है कहीं भी। पीछे भी मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लिंटन के समय में भी अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो फॉल डाउन हो गया था। लेकिन हमारा देश के अंदर हमारे मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसने अपनी इकोनॉमी को इस प्रकार से रखा, अब अमेरिका ने भी हमसे सलाह लिया
और उनकी मदद भी किया हमने। इसी प्रकार स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में भी जब अमेरिका ने एक हमारे परमाणु परीक्षण के बारे में जब विचार किया तो उन्होंने एक अपनी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे करके पाबंद करना चाहा, लेकिन हमने आंख दिखाया, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने आंख दिखाई और हमने अपने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से आज भी समय है, मोदी जी दबे नहीं, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर दबे नहीं, उसकी बातों में नहीं आए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और जो चाहे वो उनसे मनवा कर अपनी इकोनॉमी को, अपनी इस डील को मजबूत से व्यापार में संधि में बदल सकते हैं। मैं समझता हूं आज देश की शक्ति काफी मजबूत है, नो डाउट, और अमेरिका बौखलाया हुआ है। इस तानाशाही शासक को अमेरिका ने जो चुना है तब से पूरा अमेरिका बौखला हुआ है और कहीं भी अफगानिस्तान से भी वो अपनी बातें मनवाना चाहता है, ये रूस से भी मनवाना चाहता है, दूसरा सीरिया से आपने देखा होगा पीछे जेलेंस्की से भी उसने दो टूक बात किया, लेकिन कोई भी देश उससे आगे नहीं दबेगा, क्यों उसकी जो पॉलिसीज है वो डिगमगा गई है, उसकी अर्थव्यवस्था डिगमगा गई है। उसके मैं आपको लिसन यू लास्ट 7 डेज अमेरिकन की जो शेयर मार्केट है फॉल डाउन 4%, तो ये बुलबुला गए हैं, उनका बुलबुलाहट हो रहा है। अब क्या किया जाए, इसलिए वो अदर देशों की तरफ भाग रहे हैं और ये शक्ति हमारे देश के अंदर है और हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर चाहेगा तो इस गोल्डन चांस को ले सकता है। उधर पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार अमेरिका से भारत आने वाली वस्तुओं पर हमने 100% टैक्स लगा रखा है। उधर अमेरिका जाने वाले माल पर वहां की सरकार ने 10% कर लगाया हुआ है, लेकिन अब वह भी हमारी तरह 100% टैक्स लगाना चाहता है, जो उचित नहीं है। वजह यह है कि भारत और अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र में काफी अंतर है। भारत बहुत सी चीजें अमेरिका से खरीद रहा है और अब तक हमने अमेरिका की चीज़ों पर 100% टैक्स लगा रखा है और जो हम यहाँ भेजते हैं उन पे अमेरिका ने 10% टैक्स लगा रखा है। लेकिन और उसका कारण क्या है कि WTO जो एक UN की एजेंसी है वो चाहती है कि सब जो विकासशील और अविकसित देश हैं वो किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें। तो उसकी नीति के अनुसार वो चाहते हैं संरक्षण प्राप्त करने के लिए इन विकासशील और विकसित देशों को समन्वय करके और उन अल्प विकसित देशों को उनका विकास करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अब जब से ट्रंप आया है इसकी नीति दूसरी है। एक व्यापारी है, ये चाहता है कि अब किसी भी तरह कोई छूट नहीं दी जाए और मैं जैसा कोई करेगा उतना टैक्स उसका लगाऊंगा। इसने कल कहा है कि जैसे को तैसा, यानी 100% टैक्स हम लगा रहे हैं तो वो भी 100% टैक्स लगाएगा अपनी चीज़ों पे, जो अपनी चीज़ वहाँ जाएंगी। तो ऐसा वो कर रहा है, तो इसलिए अपन को नुकसान ये होगा कि यहाँ जो चीज़ बन रही है अपनी चीज़ तो वहाँ की चीज़ सस्ती बनती है क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, और अगर उतना ही टैरिफ लगाने लग जाएं तो हमारे यहाँ वहाँ की चीज़ सस्ती होगी, यहाँ ज़्यादा बिकेगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए इसको देखना होगा इंडिया को, हम ऐसे चीज़ों के सब्स्टिट्यूट दूसरे देशों से मंगा लें। और ऐसा अगर सोच लें और दूसरा देश यूरोपियन कंट्रीज और भी यूरोपियन कंट्रीज उनसे कोई चीज़ मांगने लग जाएं तो फिर अमेरिका की चीज़ कम बिकेंगी, यहाँ कम आएगा माल। तो इसमें नुकसान अमेरिका को भी है, जो अमेरिका का कम माल आएगा तो उनका यहाँ भी नुकसान हो जाएगा। तो इस पॉलिसी से तहत अब चलते हैं, देखो अमेरिका भी खुद परेशान है कि ये तो ट्रंप की पॉलिसी से कितना फायदा नुकसान होगा, अभी टेस्ट कर रहा है, जो गलत है। तो ये टैरिफ का मतलब है कस्टम ड्यूटी जो हम सामान मंगाते हैं उस पर लगाई जाती है, तो वो भी लगाता है, हम भेजते हैं उस पर वो अमेरिका लगाता है। तो कस्टम ड्यूटी को कम करने के लिए अभी विदेश मंत्री हमारे वहाँ हैं और वो चाह रहे हैं कुछ सामान पे हम भी कम करें और वो भी कम करें। ये तो गलत है या सही है अभी जो बढ़ा रहे हैं? ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करेगा, हमें किस देश से मंगाना चाहिए और किससे नहीं मंगाना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी सब सामान अमेरिका से ही मंगाए हम। राजस्थान मेघवाल समाज संस्थान ने दलित अत्याचार रोकथाम की मांग उठाई है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में उचित आरक्षण नहीं मिलने के आरोप लगाए। संस्था द्वारा अलवर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी दिए गए।
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह ने बताया कि मुबारकपुर और रघुनाथगढ़ में दलितों के साथ मारपीट की घटना हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके अलावा हाल ही निकली सरकारी भर्तियों में एससी और एसटी वर्गों को उचित आरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री ने भी विचार रखे। मैं डॉक्टर BR शास्त्री, जिलाध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर। आज हम रामगढ़ क्षेत्र में मुबारकपुर और रघुनाथगढ़ में जो हमारे मेघवाल समाज पर जो अत्याचार किए गए, उनके जो अपराधी हैं, उनको अभी तक सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उस विषय में हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ज्ञापन देने यहाँ आए हैं, जिससे कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए और हमारे समाज में जो एक विश्वास का वातावरण पैदा हो। यह निवेदन हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज संस्था। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की ओर से आज हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। मेघवाल समाज के लोगों पर ग्राम मुबारकपुर और रघुनाथगढ़ में संप्रदाय विशेष के लोगों ने एकजुट होकर हमला किया, जिनकी नामजद रिपोर्टें दर्ज करा दी गई है। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि लगभग 2-3 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे समाज के लोगों में भय वातावरण है। विशेष बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार है, जो हमले की घटना है, ये बढ़ी हैं। हम इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों पटवारी की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। उसके अंदर SC, ST और OBC का आरक्षण रोस्टर के अनुसार नहीं दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है, जिससे समाज के लोगों में भय है और जो हमारे बच्चे हैं उनमें निराशा व्याप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के महोदय से आज ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो अन्य भर्तियां हैं उनके अंदर भी रोस्टर के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तथा 2011 की जनगणना के अनुसार हम हमारा आरक्षण बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से। अलवर के सोनावा क्षेत्र के भक्तों और संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, पार्टी नेता SR यादव और एडिशनल SP ग्रामीण आदि की मौजूदगी रही। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई थी, वहीं गुरुवार को प्रतिमा स्थापना हुई। इसके अलावा हवन यज्ञ के साथ विशाल भंडारा भी किया गया। सोनावा की डोंगरी अलवर में राम दरबार और राधे कृष्ण मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पूर्व में कलश यात्रा के द्वारा उनको नगर भ्रमण करवाया गया। साथ ही आज केंद्रीय महासचिव और CWC के सदस्य, असम में मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह, राजस्थान की पूर्व कैबिनेट में व देव स्थान बोर्ड की मंत्री आदरणीय शकुंतला रावत जी, आदरणीय मुकेश जूली जी, आदरणीय योगेश मिश्रा जी जिलाध्यक्ष अलवर, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष ए और ब के आदरणीय प्रीतम मेहदी रत्ता जी और जयदीप आर्यन जी, साथ ही आदरणीय गफूर खान जी, उमरदीन खान जी, नरेंद्र सिंह जी, पूर्व पार्षद उर्मिला सैनी जी, भैरोल से विधायक रहे आदरणीय भाई संजय यादव जी, और काफ़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित हुए। साथ ही वहाँ के नगर बस्ती के लोग उपस्थित हुए। सभी को आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह ने, आदरणीय शकुंतला रावत जी ने बहुत बहुत शुभकामना दी, सभी का उत्साहवर्धन किया और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आकर सभी महिलाओं पुरुषों का अभिनंदन व स्वागत किया। आज हमारी सोना की डोंगरी ऊपर जो मंदिर आज से 25 साल पहले बना था, उसमें राम मंदिर मूर्ति स्थापना की गई। ये पूरे सोनावा के सभी साथियों एवं बस्ती वासियों के साथ मिलकर के सोनावा की डोंगरी पर जो राम दरबार एवं राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भौर जितेंद्र सिंह जी, मुकेश जी जूली एंड योगेश जी मिश्रा और बाणसूर के पूर्व विधायक शकुंतला रावत भी हमारे यहाँ मंदिर पर मूर्ति स्थापना के बड़े सहयोग के साथ
तथा अपने नगर परिषद के चेयरमैन श्री कमलेश जी सैनी, उनके साथ मिलकर के हमारे यहाँ मूर्ति स्थापना की गई है। जो बड़े ही सोनावा डूंगरी के जो सभी शहरवासी हैं, उन्होंने सबने मिलकर उनका अच्छा स्वागत किया एवं उनका मान सम्मान किया। आज काफी जिले के अंदर इस सोनावा की डूंगरी में मिलकर के आ रहे हैं। रामचंद्र भगवान की होलाष्टक शुक्रवार से आरंभ हो जाएंगे। वहीं इसी के साथ शादी, विवाह और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि होलाष्टक का समापन 14 मार्च को धुलंडी के दिन होगा। इसके बाद मीन मलमास 14 अप्रैल तक रहेगा। मीन मलमास में भी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी, लेकिन इस अवधि में 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन शादी समारोह सहित अन्य मांगलिक कार्य संपन्न हो सकेंगे। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर कल 7 मार्च शुक्रवार को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। होलाष्टक शुरू होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। होलाष्टक का समापन 14 मार्च शुक्रवार को धुलंडी वाले दिन होंगे। शास्त्रोक्त प्रतिवर्ष फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष होलाष्टक की अवधि में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। वहीं इस बार 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मलमास रहेगा। मीन मलमास में भी मांगलिक कार्यों पर 1 महीने तक के लिए रोक रहेगी, परंतु मीन मलमास की इस अवधि में 6 अप्रैल को श्री रामनवमी के दिन सामूहिक विवाह, शादी समारोह सहित गृहारंभ, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, मुहूर्त आदि सभी शुभ मांगलिक कार्य यथावत होंगे, क्योंकि शास्त्रोक्त यह माना गया है कि स्वयंसिद्ध मुहूर्त अर्थात रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को कोई भी शुभ कार्य बिना कोई चंद्रमा के, बिना कोई नक्षत्र के, बिना कोई वार के प्रारंभ किए जा सकते हैं। इसलिए 6 अप्रैल श्री रामनवमी के दिन काफी संख्या में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कांग्रेस ने जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार उद्घाटन हो चुका है, लेकिन शुभारंभ के नाम पर फिर से इसका उद्घाटन भाजपा करना चाह रही है। उन्होंने इसे गलत परिपाटी बताया। साथ ही कहा कि इसी वजह से पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेगा। जूली के अनुसार 8 मार्च के कार्यक्रम में विपक्ष शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व में हुए उद्घाटन की पट्टिका तक लगी हुई है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास, निर्माण कार्य और उद्घाटन पुराने कांग्रेस समय में हो गया था, जिसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, सब लोग उसके अंदर शामिल थे। उनकी पट्टिका बाकायदा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लगी हुई है। उसके बावजूद शुभारंभ के नाम पे वापस इसका उद्घाटन ये लोग करना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ ये गलत परंपरा यहाँ चल रही है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग आज जयपुर के अंदर शुरू कर रहे हैं और कल ये लोग इसको पूरे राजस्थान के अंदर शुरू करेंगे और कई जगह कर ही रहे। इनके हारे हुए एमएलए वो उद्घाटन शिलान्यास करते घूम रहे हैं और जीते हुए विधायकों को ये लोग बुला नहीं रहे हैं। इस प्रकार की परिपाटी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और पुनः मैंने सुबह माननीय अध्यक्ष जी से वापस निवेदन भी किया था कि आप स्वयं जो है इसकी शुरुआत कर दें, कल हवन कर इसमें शुरुआत हो। तो ये आप ओम बिड़ला जी को बुला रहे हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, देश की लोकसभा है, इतने बड़े पद पे वो हैं, और वो आके किसी चीज़ का वापस उनका शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं कि उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कोई बड़ा काम होगा तो निश्चित तौर पर हम खुद अध्यक्ष जी के साथ चल के हम आग्रह करेंगे और हम चाहेंगे कि ओम बिड़ला जी वापस आएँ, किसी प्रोग्राम में आएँ, किसी उद्घाटन में आएँ, किसी शिलान्यास में आएँ, किसी संगोष्ठी में आएँ, कोई यहाँ वर्कशॉप रखी जाए उसमें आएँ,
पहले भी वो आए हैं, पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ आए हैं। सीपी जोशी जी उस समय अध्यक्ष थे, उस समय उनको लेके आए थे, और उपराष्ट्रपति जी भी उस समय आए थे। तो कोई इसमें पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है इस पर पुनः विचार किया जाए। होली का पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकान सजना शुरू हो गई है। होप सर्कस, घंटाघर और बजाजा बाजार सहित आसपास के इलाकों में ये दुकान दिखाई दे रही हैं। उधर गोलाकाबाद की एक महिला ने बताया कि वह होली से पूर्व बच्चों के लिए पिचकारी खरीदने आई हैं। उधर एक विक्रेता का कहना था कि बाजार में 20 से लेकर 2000 रुपए तक की पिचकारियां मौजूद हैं। इसके अलावा रंग, गुलाल भी काफी वैरायटीज में उपलब्ध हैं। इस टाइम डाउन चल रहा है, क्यों बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस वजह से। किस तरह की पिचकारी है? 3-4 तरह की है, बंदूक वाली भी है, हाथी वाली भी है, बैग वाली भी है, सादा भी है, रंग गुलाल भी है। अलवर के स्कीम 8 से 10 मार्च को सुबह 9:15 बजे खाटू धाम के लिए पदयात्री रवाना होंगे। हाथों में ध्वज लिए ये पदयात्री खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाएंगे। महंत बने सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी दिन सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर से भी भक्ति यात्रा जयपुर रोड स्थित चेतन एनक्लेव बाबा श्याम मंदिर पहुंचेगी। खाटू बाबा की यात्रा 10 तारीख को हमारे स्कीम नंबर 8 से सीए साहब के वहाँ से चलेगी, और ये करीब 450 मेंबर वहाँ से चलेंगे अपने, और वहाँ से यात्रा 9:15 बजे उधर से स्टार्ट होगी। यात्रा में बहुत सारे गण यात्री सारे के सारे आएंगे। रास्ते में सबके लिए नाश्ता व्यवस्था है, सारी चीज़ व्यवस्था है। दूसरी यात्रा हमारे ये जगन्नाथ मंदिर से उधर से स्टार्ट होगी, और वो भी यात्रा में करीब 225 आदमी के आसपास आएंगे। दोनों यात्राएं हमारे चेतन एंक्लोई श्याम मंदिर में आएंगी। अलवर जिला जज और विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष हरेंद्र सिंह के निर्देश पर केंद्रीय कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी के अनुसार इस दौरान कुल 931 बंदी निरुद्ध पाए गए। वार्डों का निरीक्षण कर बंदियों की संख्या जांची गई तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। वार्ड 1 से 4 तक के बंदियों ने कुछ समस्याएं भी बताई, इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई की गई है। उधर कुछ बंदियों से हाईकोर्ट में अपील एवं निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदन पत्र भरवाए गए। यहाँ लीगल एड क्लिनिक और लाइब्रेरी का भी जायजा लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जेलर ने बताया कि एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, 2 जेलर, 6 डिप्टी जेलर और 15 मुख्य जेल प्रहरी के पद रिक्त हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था में कठिनाई हो रही है। इसे लेकर सोनी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जेलर रविंद्र उपाध्याय के अलावा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल महेश गोठवाल सहित जितेश गागल और विकास मीणा उपस्थित रहे। अलवर निवासी इंजीनियर राजदीप शर्मा को जयपुर में हुए वर्ल्ड इंजीनियर डे समारोह में सम्मानित किया गया। इस दौरान अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के स्टेट सेंटर ने सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इंजीनियरों की शक्ति पर यह कार्यक्रम किया था। इस दौरान मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS प्रीतम सिंह, विशिष्ट अतिथि लोकेंद्र सिंह और मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रद्धा आर्य रहे। संस्थान अध्यक्ष महेंद्र चौहान ने गतिविधियों की जानकारी दी और अतिथियों का स्वागत किया। ये कार्यक्रम जयपुर के टोंक रोड स्थित इंजीनियर भवन में आयोजित हुआ। वहीं मानद सचिव डॉक्टर हेमंत कुमार गर्ग ने कहा कि विकास और मानव कल्याण में इंजीनियरिंग की हमेशा से अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न डॉक्टर M विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए
स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर के जालूकी थाना क्षेत्र में एक इको वैन अनियंत्रित हो गई। ऐसे में 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 5 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार करीरिया गांव निवासी राधा अपनी बहन सविता और बच्चों ईशांत और ईशिका के साथ भाई की शादी में मंगलेशपुर आ गई थी। वैन में सवार होकर वे वापस लौट रहे थे और मार्ग में एक वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने सड़क से नीचे गाड़ी उतार दी। पेड़ से वैन टकराने से घायल चालक सोहनलाल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। वहीं दोनों महिलाओं और बच्चों का जिला अस्पताल में उपचार किया गया। यहां से 2 साल की बालक ईशिका को भी निजी अस्पताल रेफर किया गया है। एक तो सविता है, एक राधा है, ईशांत है, ईशिका है, ये है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये ससुराल, मेरे ससुराल से आ रहे थे, यहाँ से मंगलेशपुरा से करीरे आ रहे थे।
वहाँ किस लिए गए थे? वहाँ शादी थी इनके भाई की, अच्छा, तो वहाँ से आ रहे थे लौट के। फिर कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये जालू से थोड़ा सा आगे 200 मीटर मंदिर के पास। कौन सी गाड़ी में थे? इको में। फिर कैसे हुआ ये? अब पता नहीं, शायद गाड़ी वाड़ी आ गई तो कोई आगे से जो उनके बचाने उसने कट मार दी एक साइड, तो बचाने के चक्कर में वो साइड में कूदानी पड़ी। पेड़ से टकरा गई? हाँ, नीचे कूद गई? हाँ नीचे कूद गई वो, पटरी से। पलटी नहीं, वो ड्राइवर साइड से खत्म हो गई गाड़ी बिल्कुल, पेड़ था ना उस वजह से। ड्राइवर को नहीं लगी? ड्राइवर ज्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वो कहाँ पे है? वो हरीश हॉस्पिटल में है। अलवर के बड़ौदा में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा जारी है। यह कथावाचक संदीप गोस्वामी महाराज ने गुरुवार को चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया। शास्त्री अंकुश शर्मा ने बताया कि इस मौके पर पंडाल को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। वहीं बाल गोपाल कृष्ण भगवान की मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। इस अवसर पर महिला भक्तों ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। कथा का समापन 9 मार्च को होगा और सोमवार को हवन यज्ञ के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे के मुंडिया स्टैंड पर पुराने वट वृक्ष को काटकर हाई वोल्टेज का पोल लगा दिया गया। ग्रामीणों ने विद्युत निगम के कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह पोल दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसकी शिकायत निगम के उच्चाधिकारियों को भी की गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो केंद्र और राज्य सरकार पौधरोपण पर जोर दे रही है, वहीं विद्युत निगम के कर्मचारी पोल लगाने के नाम पर हरे पेड़ कटवा रहे हैं। उधर सहायक अभियंता तनिष्क कुमार के अनुसार हाई वोल्टेज के विद्युत पोल बरखेड़ा जीएसएस तक जा रहे हैं। इसे लगाने का कार्य एसटीएम अलवर द्वारा किया जा रहा है। एसटीएम के सहायक अभियंता समयदीन खान को भी इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है। जमालपुर के सरपंच प्रतिनिधि भारत चौधरी ने भी पूर्व में इसकी शिकायत की थी। मालाखेड़ा के रेलवे स्टेशन स्थित श्याम मंदिर प्रांगण में फागुन मेला महोत्सव आयोजित होगा। महंत हरि प्रसाद उपाध्याय के अनुसार 10 मार्च को एकादशी पर मंदिर प्रांगण में मेला संपन्न होगा। इस दौरान इंदुलेखा द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। उधर श्रद्धालु कृष्णा चौधरी ने बताया कि महोत्सव के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों, फागुन के महीने का जो स्टार्ट हो गया है मेला, बाबा का लक्की मेला चल रहा है। यहाँ पर भी हमने मालाखेड़ा के अंदर भी सारी व्यवस्था करी है। 10 तारीख को जो मेला लगेगा 11 को, तो देवी इंदुलेखा जी जो कि वृंदावन धाम जो है वहाँ रहती हैं, वहाँ से हमने बुलाया है। उनका प्रवचन का प्रोग्राम हमने रखा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। दिन का ही है। 12:15 से लेके जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक वो चलेगा। तो मेरा निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और देवी जी के जो प्रवचन है उनका आनंद लें। बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने आपके लिए करी है। तो बार बार निवेदन है, मंदिर में पधारें और हमें सेवा का मौका दें। और वहीं बाबा भर्तरी के धाम इंदौर से सैकड़ों श्रद्धालु श्याम बाबा की महाआरती के बाद खाटू धाम रवाना हुए। वह भजन सत्संग के साथ ही नृत्य भी कर रहे थे। श्रद्धालु पेमाराम सैनी के अनुसार हर साल की तरह पदयात्रा निकाली जा रही है। 7 मार्च को खाटू धाम पहुंचकर निशान चढ़ाए जाएंगे। वहीं पूजा अर्चना के साथ प्रसाद अर्पित किया जाएगा। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। वहीं माध्यमिक कक्षा में अंग्रेजी विषय का पर्चा हुआ और इसे लेकर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। उनका कहना था कि तैयारी के अनुसार ही पेपर आया है। उधर सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों ने भी परीक्षा दी। भूगोल स्थित केंद्र पर भी परीक्षा को लेकर सभी व्यवस्थाएं नजर आईं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के निर्देशन में 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, जहां गुरुवार का अंग्रेजी विषय का पेपर था। पेपर ठीक होने पर युवाओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। वहीं जिले भर में लगाए गए उड़न दस्ते के अनुसार उन्होंने निरीक्षण भी किया, लेकिन गनीमत है शुरू के दिन कहीं किसी भी प्रकार का कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। मालाखेड़ा क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों पर सुबह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले सभी परीक्षार्थियों ने प्रवेश कर लिया था। मैं अवधेश सिंह। अखिलेश नाम है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमारा पेपर का केंद्र है। पेपर बहुत अच्छा गया था। पहला पेपर था अंग्रेजी का। हुआ है? हाँ, 1 नंबर बढ़िया गया है। अब दूसरा पेपर 12 तारीख को हिंदी का। नटनी का बारा पर्यटक स्थल पर गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ लोग घरों का खराब सामान और कचरे को पटक जाते हैं। साथ ही कई लोग तो शादी समारोह में बचा हुआ खाना भी नदी में डाल जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि यह स्थान पर्यटक स्थल बन चला है। साथ ही यहाँ साल भर बहने वाली जिले की एकमात्र नदी स्थित है। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो हमारी राजस्थान अलवर जिले में पवित्र गंगा कहलाती है रूपारेल नदी,
आज उसको देख के ऐसा लग रहा है कि पवित्र गंगा को क्यों आम नागरिक इतनी परेशानी में डाल रहे हैं। यहाँ के जो लोकल दुकानदार है वो पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, वहां से फल फ्रूट लेते हैं और उस पॉलीथीन में डाल के जानवरों को डाल के पॉलीथीन को गंगा में बहा देते हैं। तो ये इतना पोल्यूशन और गवर्नमेंट की तरफ से पाबंद है, फिर यहाँ धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रही है। तो मेरी गुजारिश है कि इन पे गवर्नमेंट को ध्यान दिया जाए। हमारे केंद्र मंत्री संजय शर्मा जी को खास तौर से इस गंगा पवित्र के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। जो हमारा टूरिज्म है अलवर जिले में फर्स्ट, इस पे थोड़ा जोर लगाना चाहिए और इस गंदगी से निजात मिलना चाहिए हमारी गंगा को। उमरैन की कई पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत नर्सरी बनाने का कार्य होगा। अकबरपुर और खेड़का में गुरुवार को श्रमिकों ने इसमें रोजगार के लिए आवेदन किया। गौरतलब है कि नर्सरी में मनरेगा श्रमिक क्यारियां बनाकर बीज रोपण करेंगे और इससे पौधे तैयार होंगे। इसके बाद आगामी बरसात में इन पौधों का रोपण किया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ के किसान मुआवजा मिलने की प्रतीक्षा में है। हाल ही हुई ओलावृष्टि से इस इलाके के बहुत से गांवों में फसल तबाह हो गई थी। इनमें ग्राम पंचायत बड़का के ग्राम दूसरा हेड़ा, बावड़ी का, बड़का, चिमनपुरा और निभेड़ा शामिल हैं। वहीं मोलिया, बड़ौदा में पालिका क्षेत्र और बुटियाना आदि में भी हाल ही बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई थी। ऐसे में सरसों की फसल 80 से 90% तक खराब हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी 5 से 10% ही नुकसान बता रही है। सरपंच विश्राम मीणा के नेतृत्व में एसडीएम के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी फसल का बीमा नहीं है। वहीं कुछ ने बीमा करवा लिया लेकिन उनके पास पॉलिसी नंबर नहीं है। यहाँ मौजूद अनेक किसानों ने बताया कि उनके बैंक खाते से बीमे का प्रीमियम कट गया, लेकिन ऑनलाइन चेक करने पर बीमा दिखाई नहीं दे रहा है। ज्ञापन में ओलावृष्टि से खराब फसलों का उचित सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग उठाई गई है। इस दौरान विश्राम मीणा के अलावा कैलाश चौधरी, शंभू सिंह, वीरेंद्र सारण, राजेश मीणा, राम अवतार चौधरी, डॉक्टर जय सिंह और रामस्वरूप प्रजापत आदि मौजूद रहे। ओलावृष्टि की वजह से फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 80 से 90%, 100% तक फसल नष्ट हुई है। उसमें सरकारी तंत्र हमें 8 से 10% का ही नुकसान बता रहे हैं और एक बहुत कम क्षेत्र को प्रभावित बता रहे हैं, जबकि पूरा बड़का ग्राम पंचायत और आसपास के परिक्षेत्र जो बड़ौदे में है, मौलिया है, निबेड़ा है, सभी क्षेत्र में नुकसान भारी हुआ है। और हमारे एसडीएम साहब से मांग और मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग है कि हमें विशेष पैकेज के तहत इस क्षेत्र को एक पैकेज दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिले। जो इंश्योरेंस कंपनी के कुछ ही लोगों के प्रीमियम हैं और बाकी लोग जो प्रभावित हुए हैं वो ज़्यादातर इस तरह के हैं कि जिनके इंश्योरेंस नहीं है। तो ये भगवान की जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बहुत खराब हुई है, जो किसान बहुत प्रभावित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल में मातोर रोड अग्रसेन चौक के पास प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहां दवाओं पर 50 से 80% तक की छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए औषधि केंद्र शुरू किए गए हैं। इस मौके पर केंद्र के प्रबंधक ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। गोविंदगढ़ रामबास की कदम कॉलोनी में विधिक शिविर लगाया गया। यहां पीएलबी अनिल कुमार ने महिलाओं सहित तमाम वर्गों के अधिकारों और संबंधित कानून की जानकारी दी। इसके अलावा 8 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूक बनाया। इस दौरान नसरीन, अनिल कुमार, दयावती, अर्शिदा और अंजुबाला आदि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। नीमराना के बिजपुरी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने लाभ उठाया। E&H प्रिसीजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह कैंप लगाया था। सरपंच नरसिंह यादव ने बताया कि इस दौरान दवाएं भी वितरित की गई। यहां डॉक्टर धारिका, आशुतोष सिंह, लोकेश चौहान और डॉक्टर निशा सैनी ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतशुद्धि इकेदा, उपाध्यक्ष मासातो, लेखा प्रमुख आशीष खंडेलवाल और मानव संसाधन प्रमुख तरुण कुमार उपस्थित रहे। इस कैंप में 150 से अधिक जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार का फायदा मिला। देहरा तिजारा स्थित चंद्रप्रभु जैन अतिशय क्षेत्र में भगवान चंद्रप्रभु की निर्वाण तिथि पर वार्षिक मेला हुआ। साथ ही श्री जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष मुकेश चंद्र जैन ने आयोजन की जानकारी दी। इस दौरान धर्म सभा हुई और स्वर्णिम रथ में बैंड बाजों के साथ श्री जी की शोभा यात्रा निकली। इसके बाद अभिषेक, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चला।
ये कार्यक्रम आचार्य मुनि विनीत सागर और अर्पण सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए। इस मौके पर अनिल जैन, बाबूलाल, शंभुदयाल, रविंद्र जैन और नरेंद्र जैन आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पेपर आउट करने वाले गिरोह के 5 छात्रों को दबोचा। मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर ने करवाई थी रिपोर्ट। प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय का पर्चा हुआ था आउट। आवारा श्वानों को पकड़ने को लेकर हुआ हंगामा। स्कीम 2 में आमने सामने हुए स्थानीय नागरिक और पशु प्रेमी। सांसद के घर के सामने वसूली मामले में कांग्रेस ने बोला हमला। जितेंद्र सिंह ने कहा प्रदेश में चल रही लूट खसोट। संजना जाटव ने खेड़ली में पुलिस द्वारा अवैध वसूली के लगाए थे आरोप। और दहेज की खातिर हत्या के आरोप में पति को उम्र भर के लिए हुई जेल। कठुमर एडीजे ने 5 अन्य आरोपियों को 3-3 साल की सुनाई सजा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।